कहने का मतलब है कि कोलाइडी विलयन में पाए जाने वाले जो विलय कण हम बता रहे थे, इसी विलय कणों को हम क्या कहते हैं, परक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। कोलाइडी विलयन में दो प्रवस्था है, जिनमें पहला परक्षिप्त प्रवस्था, कोलाइडी विलयन में पाए जाने वाले जो विलय कण है जिनके कणों की साइज 10⁻⁴ सेमी से 10⁻⁷ सेमी होता है, इसी कणों को ही हम क्या कहते हैं, परक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, परक्षिप्त। कोलाइडी विलयन के केस में परक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे, विलय कण नहीं कहा जाता, ये उत्तम नहीं माना जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, परक्षिप्त प्रवस्था कहेंगे। और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, दूसरा क्या है, परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, तो कोलाइडी विलयन का जो है वह माध्यम होता है जिसमें परक्षिप्त प्रवस्था वितरित होता है। ठीक है, कोलाइडी विलयन का वह माध्यम जिसमें परक्षिप्त प्रवस्था क्या होता है, इधर उधर वितरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से इस बात को समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए हम माड़ ही ले लिए, माड़, चावल भात बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, उसमें से माड़ निकाल लिए, तो माड़ सफेद कलर का निकलता है। जो सफेद कलर देख रहे हैं आप लोग, वो कण के रूप में होता है, लेकिन वो इतना पास पास होता है कि वो पूरा का पूरा सफेद दिखाई देता है। छोटे छोटे जो कण उसमें दिखाई देंगे वो परक्षिप्त प्रवस्था हो गया, जिसे हम विलय कण विलयन के केस में बता रहे थे, वास्तविक विलयन के। ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम जल हो गया, माड़ में जल होता ही। ठीक है, तो ये परिक्षेपण माध्यम हो गया। ऐसी परिक्षेपण माध्यम में ये परक्षिप्त प्रवस्था पाई जाती है जो कण के रूप में होता है। इसीलिए अगर सुखा लिया जाए माड़ को, तो जो परिक्षेपण माध्यम है जल के रूप में, वो वाष्पित हो जाएगा और कण के रूप में परिक्षेपण प्रवस्था प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये कोलाइडी विलयन का परिभाषा बता दिए, इनके कितने ये क्या होते हैं, प्रवस्थाएं होती है, ये भी बता दिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि कोलाइडी निकाय, वैसे कोलाइडी विलयन जो है एक ही प्रकार का नहीं होता है, बहुत से प्रकार का होता है। ठीक है, और इनके बहुत से उदाहरण भी होते हैं। ठीक है, इसलिए कोलाइडी निकाय कहा जाता है। कोलाइडी विलयन को कोलाइडी निकाय एक सिस्टम की तरह होता है जिसमें बहुत से इसके भाग होते हैं। तो खैर, यहाँ पे उदाहरण आप लोग को हम देखिए, यहाँ पे कोलाइडी निकाय के प्रकार बता रहे हैं। जैसे आप लोग विलयन में प्रकार बताए थे, याद कीजिए, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कोलाइडी निकाय के भी प्रकार है, क्योंकि ये बहुत से प्रकार के होते हैं और सभी मिलकर एक सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। देखिए, ये परक्षिप्त प्रवस्था, ये परिक्षेपण माध्यम है, और ये कोलाइडी निकाय का नाम है, और इधर उदाहरण है। ठीक है, तो कुल 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के। ठीक है, तो 9 प्रकार के, सॉरी 8 प्रकार के होते हैं, 9 नहीं होगा। यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 बना दिए हैं और 2 नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल जो होते हैं 8 प्रकार के कोलाइडी निकाय, जिनमें से देखिए पहला ये है, अगर मान लिया जाए परक्षिप्त प्रवस्था ठोस लिए हैं और परिक्षेपण माध्यम भी क्या लिए हैं, ठोस लिए हैं, तो ये दोनों जब मिलता है तो कोलाइडी निकाय का, ठीक है, कौन सा बनाता है, तो उसका नाम होगा ठोस साल। क्या होगा? ठोस साल होगा। और यही ठोस साल का उदाहरण क्या होगा? रंगीन कांच। रंगीन कांच जो होता है, कांच जो होता है ठोस होता है, उसमें कलर जो मिलाया जाता है वो भी क्या होता है? ठोस होता है। बस उसमें कलर जो मिलाएंगे बहुत कम मात्रा में मिलाएंगे, जो कि क्या होगा? परक्षिप्त प्रवस्था होगा। और जो कांच होगा उसकी मात्रा अधिक होगा, वो क्या होगा? परिक्षेपण माध्यम होगा। इसी परिक्षेपण माध्यम में रंगीन कांच जो है उनके कलर जो है चारों ओर वितरित होते हैं, जिससे कांच पूरा का पूरा कलरफुल दिखाई देता है। इसके अलावा मोती है, नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, ये सब इसी के अंतर्गत ठोस साल के ही अंतर्गत आएंगे। आगे देखेंगे, ठोस अगर परिक्षिप्त प्रवस्था है, परिक्षेपण माध्यम मान लिया जाए द्रव है, तो इससे जो बनेगा कोलाइडी निकाय वो साल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साल। जैसे पेंट में देखेंगे कि उसमें पेंट में जो कलर होता है वो ठोस अवस्था में होता है,
और वो परिक्षिप्त प्रवस्था होता है, और उसमें लिक्विड भरा होता है, लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, वो द्रव के रूप में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो पेंट जो है ये साल के रूप में है, इंक स्याही जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, वो भी आ जाएगा, गोल्ड साल, सल्फर साल, ये सब आ जाएगा। ये देखें तीसरा, ठोस परिक्षिप्त प्रवस्था और गैस क्या है, परिक्षेपण। तब क्या बनेगा कोलाइडी निकाय, ठोस एरोसाल बनेगा। क्या बनेगा, ठोस एरोसाल, जैसे धुआं, क्या होता है, धुआं है, धूल है, ये सब होता है। देखेंगे कि जो धुआं जलता है, लकड़ी जलाते हैं तो उसमें कण भी, वैसे कण दिखाई नहीं देता है लेकिन वास्तव में होता है, उसमें छोटे छोटे कण होता है जो कि परिक्षिप्त प्रवस्था के रूप में होता है, और जो गैस होता है वो परिक्षेपण माध्यम के रूप में होता है। ठीक है, तो ये रहा। फिर अगला देखेंगे द्रव। मान लिया जाए द्रव परिक्षिप्त प्रवस्था है, यानी यहाँ पे कम उल्टा हो रहा है, कम मात्रा है, और ठोस क्या है, परिक्षेपण माध्यम, यानी इसकी मात्रा अधिक है। तो वो जो बनेगा कोलाइडी निकाय, उसे हम जेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जेल। जैसे पनीर हम लोग खाते हैं, वो एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी विलयन है वास्तव में। उसमें देखेंगे कि द्रव होता ही है, बहुत कम मात्रा में होता है, जो कि परिक्षिप्त प्रवस्था में, और ठोस होता है भाई, उसमें जो क्रीम होता है जो ठोस होकर बना दिया है। तो इसी तरह ये सब बहुत से उदाहरण है, 8 प्रकार है। तो इनमें से हम इसका भेजेंगे जब नोट्स, तो आप लोग पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब है कोलाइडी विलयन का गुण धर्म है, कोलाइडी निकाय का, सर कोलाइडी निकाय का गुण धर्म है। तो कोलाइडी विलयन का यानी लक्षण, गुण क्या क्या होता है, तो 4-5 लक्षण बता देते हैं। देखिए कोलाइडी विलयन जो होता है यह देखने पर समांगी विलयन के समान दिखाई देता है, लेकिन होता है वास्तव में विषमांगी, क्योंकि विलय कण तो दिखाई नहीं देते हैं स्पष्ट, और माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये वास्तव में समांगी विलयन नहीं होते हैं, विषमांगी होते हैं, लेकिन देखने पर समांगी दिखते हैं। कोलाइडी कणों को नग्न आंख से देखना संभव नहीं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, और इसे देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप, उच्च आवर्धन क्षमता वाले माइक्रोस्कोप का उपयोग करके हम देख सकते हैं विलय कणों का। ठीक है, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁴ सेमी से 10⁻⁷ सेमी के मध्य होता है। ठीक है, तो ये रहा। अगला कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन पर अगर प्रकाश डाला जाए, ठीक है, क्या डाला जाए, प्रकाश डाला जाए, तो जिस मार्ग से प्रकाश जाएगा वो चमकते हुए दिखाई देगा। क्या होगा, चमकते हुए दिखाई देगा। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव, यही जो प्रकाश डालेंगे कोलाइडी विलयन पर तो विलय कण क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। इस प्रभाव को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जो कि जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ठीक है, तो ये कोलाइडी कणों को जब प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है, चारों ओर फैला देता है। ठीक है, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जो आसमान है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो जो दृश्य प्रकाश है उसमें पाए जाने वाले नीले रंग जो होते हैं, जब वो ऊपर से सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आते हैं तो वायु जो होता है वो कोलाइडी विलयन, क्योंकि वायु में धूल के कण भी पाए जाते हैं, धूल के कण होते हैं। जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो नीले रंग के प्रकाश को फैला देता है चारों ओर, जिनके वजह से जब ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर जाकर वो नीला रंग की दिखाई देता है आसमान। तो ये कोलाइडी विलयन के कारण ही ऐसा होता है कि जो आसमान होता है नीला दिखाई देता है। तो ये रहा आप लोगों का गुण धर्म है कोलाइडी विलयनों का। आज यह विलयन यानी यह टॉपिक लगभग समाप्त हो गया। ठीक है, फिर से हम कल नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे।